हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिलॉजिज्म जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके मैं कुछ बहुत सिंपल और यूनिक वेज बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अप्रोचेस मैं बताऊंगा आपको वो अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, और इन अप्रोचेस को लगाने के बाद आप किसी भी सिलॉजिस्ट के क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने सिलॉजिस्ट के सेशन को शुरू से स्टार्ट करते हैं, पूरे बेसिक लेवल से। सिलॉजिज्म में 6 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। 6 इंपॉर्टेंट केसेस। केस 1, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, इसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनेगा। ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो बी के अंदर होंगे। ऑल ए आर बी बोला है, ऑल ए आर बी, जितने भी ये ए हैं वो बी के अंदर होंगे। तो ऑल ए आर बी, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसका एक और पॉसिबल डायग्राम बन सकता है जो कि केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वो कुछ ऐसे होगा, ऑल ए आर बी, तो एक सर्किल ऐसे बनेगा और इसी सर्किल से टच होते हुए एक और सर्किल बनेगा। इसी सर्किल से टच होते हुए एक और सर्किल बनेगा जो कि a इक्वल टू बी। यहाँ पर भी ऑल ए आर बी है। दोनों सर्किल इक्वल हैं, जो कि शो कर रहा है कि जितने भी a हैं वो b के इक्वल है, या तो जितने भी b हैं वो a के इक्वल है। तो ये भी एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है जो कि शो कर रहा है ऑल ए आर बी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ऑल ए आर बी, सारे ए बी के अंदर, ऑल ए आर बी। ये वेन डायग्राम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके। केस 2, सम ए आर बी। सम ए आर बी, इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। सम ए आर बी, सम ए आर बी का मतलब कुछ ए बी होंगे। तो यहाँ पे कुछ ए बी हो गए, ये ऐसे हम टच कर देंगे दोनों सर्किल को। सम ए आर बी, सम ए आर बी का मतलब कुछ ए बी होंगे। तो यहाँ पर सम ए आर बी, जो कि ये हिस्सा है, ये पॉइंट है दोनों का, जो कि शो कर रहा है कि सम ए बी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो कि शो करेगा सम ए बी है। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। तो सम ए आर बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। इसके 3 और पॉसिबल डायग्राम हैं जो कि केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना होगा, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सम ए आर बी, कुछ ए बी होंगे। तो यहाँ पर सारे ए बी हैं। अगर सारे ए बी हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कुछ ए बी हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। सम मीन्स कुछ ए बी हैं। अगर यहाँ पर सारे ए बी हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ए बी हैं। सम भी होगा अगर ऑल है तो। ठीक। इसका जो थर्ड पॉसिबल डायग्राम है वो कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर भी सम ए आर बी है। सम ए आर बी, अगर ध्यान दें तो यहाँ पे जो ये बी वाला ये हिस्सा है, ये बी वाला जो ये हिस्सा है वो कुछ पार्ट ए का कवर किया हुआ है, कुछ पार्ट ए का कवर किया हुआ है। तो जो कि शो कर रहा है कि सम ए बी होंगे। सम ए आर बी, ये बी वाला हिस्सा कुछ पार्ट ए का कवर किया हुआ है जो कि शो कर रहा है कि सम ए आर बी। इसका फोर्थ पॉसिबल डायग्राम होगा कुछ ऐसे।
ये एक सर्किल और इसी से टच करते हुए एक और सर्किल। ये भी शो कर रहा है कि सम ए आर बी, सारे ए बी तो हैं लेकिन सम भी तो होंगे, सम ए आर बी। तो ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है, ठीक। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेन डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, जो शो कर रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी होंगे। इसका थर्ड केस है, थर्ड केस जो कि है नो ए इज बी, नो ए इज बी। इसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनेगा, नो ए इज बी, ये ए का सर्किल, ये बी का सर्किल, और बीच में एक ऐसे लाइन बनेगा और यहाँ पे क्रॉस, जो कि शो करेगा नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं होगा। इसको बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, नो ए इज बी, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसे दूर दूर बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसी लिए आप लोग ऐसे बनाएं, नो ए इज बी, दो सर्किल, बीच में एक लाइन और ये छोटा सा क्रॉस, जो कि शो करेगा नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं होगा, नो ए इज बी, ठीक है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट केस है, फोर्थ इंपॉर्टेंट केस वो है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो इसका जो वेन डायग्राम है, इसका जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, ए बी, बीच में एक लाइन और क्रॉस, और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे डॉट बना देंगे, जो कि शो करेगा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं होंगे। सम ए बोला है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं होंगे। तो कुछ ए बी नहीं होंगे तो दो सर्किल बनाएंगे, बीच में एक लाइन और छोटा सा क्रॉस, और यहाँ पे एक छोटा डॉट दे देंगे, जो कि शो करेगा कुछ ए बी नहीं होंगे, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला वेन डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है इम्पॉर्टेंट है। इसके दो और पॉसिबल वेन डायग्राम बन सकते हैं, जो कि केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वो कुछ ऐसे होंगे, सम ए आर नॉट बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जो ए का ये वाला हिस्सा है, सम ए आर नॉट बी, ये वाला ए का हिस्सा कभी बी नहीं होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं होंगे, तो ये वाला हिस्सा ए का बी कभी नहीं हो सकता। ये जो शेडेड वाला एरिया है वो ए का बी कभी नहीं हो सकता। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं होंगे। तो हमने ये शो किया कि सम ए आर नॉट बी। इसका सेकेंड पॉसिबल जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे दिखेगा, ये बी और ये ए का सर्किल। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया शो कर रहा है कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं होंगे। तो ये वाला जो लाइनिंग एरिया जो मैंने शेड किया है वो शो कर रहा है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं होंगे, सम ए आर नॉट बी। तो इसके तीन पॉसिबल डायग्राम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं होंगे, ठीक। हमारा जो फिफ्थ केस है ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, जो कि होता है ओनली
फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, कुछ ए, केवल कुछ ए, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू मतलब केवल कुछ ए बी होंगे। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, ओनली फ्यू ए आर बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे हम ऐसे सेट कर देंगे, जो कि शो करेगा कि केवल कुछ ए बी है, ओनली फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ही ए बी हैं, पूरे के पूरे ए बी नहीं है, सिर्फ कुछ हिस्सा ही ए का बी होगा, कुछ हिस्सा, कुछ एलिमेंट, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट ए के बी होंगे। ओनली फ्यू पे फोकस करिएगा, ओनली फ्यू मतलब केवल कुछ यानी कुछ ही ए बी होंगे। अगर कुछ ही ए बी होंगे तो इसका मतलब एक और होता है कि कुछ ए बी नहीं होंगे, कुछ ए, ये वाला कुछ ए, ये कुछ ए बी नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे, कुछ ए बी नहीं होंगे। ओनली फ्यू ए आर बी, इसका दो मीनिंग निकलता है कि कुछ ए बी होंगे, जो कि हमने सेड करके ऐसे दिखा दिया, और इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि कुछ ए बी नहीं होंगे। ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये ए है, ये येलो वाला बी है, ठीक है, ये ए है, ये येलो वाला बी है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि ओनली फ्यू ए आर बी, कुछ ही ए बी होंगे। तो ये ए को हम अगर बी में डालें ऐसे, तो जो कि दिख रहा है हमें कि कुछ ही ए, जो ये ब्लू वाला है ए है, इसको मैं लिख देता हूँ, इधर ए है, इधर बी है, ये साइड में बी है, इस साइड में ए है। तो ये शो कर रहा है कि कुछ ही ए का हिस्सा बी हो रहा है। ठीक, अब ये वाला हिस्सा ए का बी के अंदर समा गया एक तरह से। तो अगर कुछ हिस्सा ए का बी हुआ तो कुछ हिस्सा ए का तो बी नहीं भी है। ठीक है, तो वो कितना हिस्सा होगा, वो तो जरूरी नहीं है कितना ही हिस्सा होगा, हो सकता है ये कुछ और आगे बढ़ जाए। ये भी तो शो कर रहा है कि ओनली फ्यू ए इज बी, ओनली फ्यू ए इज बी का मतलब ये थोड़ी होता है कि बस इतना ही कवर करे। अरे कवर करने को तो इतना भी कर सकता है, चाहे तो इतना भी कर सकता है, चाहे तो इतना भी कर सकता है, लेकिन इसको कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। ये कुछ हिस्सा जो है उसको, ये वाला हिस्सा इतना इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ओनली फ्यू ए आर बी, कुछ ही ए बी हो सकते हैं, पूरे के पूरे नहीं, कुछ ही हो सकते हैं। तो कुछ कितना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, लेकिन हम अपने सहूलियत के हिसाब से ऐसे दिखाते हैं वेन डायग्राम को कि साफ सुथरा दिखे। अगर ये आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका ओनली फ्यू का और ओनली का, एक ओनली भी होता है, उसका मैं एक और सेशन लूँगा। ठीक है, उसमें पूरा बेसिक से अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, ओनली फ्यू ए इज बी, उसका मतलब ये होता है कि कुछ ए का हिस्सा बी होगा तो कुछ हिस्सा ए का बी नहीं भी होगा। ठीक है, ओनली फ्यू ए इज बी। तो इसका मतलब बस यही हुआ कि ये वाला हिस्सा ए का कभी भी नहीं होगा, कभी भी किसी भी हालात में। बाकी ये वाला जो हिस्सा है चाहे तो बी के अंदर हम समा सकते हैं, डाल सकते हैं इसको, जैसा कि हमने यहाँ पे शो किया। तो ओनली फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी होंगे, ये हमने ऐसे सेट कर दिया। ठीक, इसका 6 और आखिरी इम्पॉर्टेंट केस है, वो है ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी। इसका जो है जो वेन डायग्राम है कुछ ऐसे बनेगा,
ओनली ए इज बी, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा जो कि शो कर रहा है ओनली ए इज बी। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, इसका मतलब है केवल ए के पास ही बी है, केवल ए के पास ही बी है। ओनली ए इज बी, केवल ए के पास बी है, यानी कि ए के अलावा बी किसी और के पास नहीं जा पाएगा। तो इसको हम ऐसे सेट कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये तरह से ए का कॉपीराइट है इसके ऊपर, और ए का कॉपीराइट है तो मतलब ए के अलावा इसको कोई और टच नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो एलिमेंट है बी वो केवल ए का ही हिस्सा होगा। ओनली ए इज बी, ऐसे समझिए, ओनली ए इज बी मतलब ये जो एलिमेंट है बी ये केवल ए का हिस्सा होगा। इसका वेन डायग्राम कुछ उल्टा बनता है, ठीक है, जैसे ऑल ए इज बी का बनता है, ऑल ए आर बी, उसका जस्ट ये उल्टा बनता है ये डायग्राम, ये वाला वेन डायग्राम उसका उल्टा बनेगा। ओनली ए इज बी, जो बी वाला एलिमेंट है पूरा का पूरा ए के अंदर होगा। ठीक है, और अगर हम एक और इसका पॉसिबल डायग्राम बनाएं तो ये ऐसे ही बन सकता है, लेकिन ये पॉसिबल डायग्राम है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला वेन डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। तो सेम वैसे ही जैसे हमने बनाते आया है, ये दोनों सर्किल कॉन्साइड करेंगे एक दूसरे से, जो कि शो करेगा ओनली ए इज बी। ये वाला अंदर वाला, ये वाला जो है सर्किल, ये वाला सर्किल, ये वाला जो सर्किल है ये बी है। ठीक है, ये वाला जो सर्किल होगा वो बी होगा। ठीक, तो ये हिस्सा जो है बी का वो ए के बाहर कभी नहीं निकलेगा, जो कि शो करेगा जो एलिमेंट बी है वो हमेशा ए होगा, हमेशा ए होगा। ओनली ए इज बी। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वैसे आपको जो वेन डायग्राम है ये वाला बनाना है एग्जाम कंडीशन में। ओनली ए इज बी, जो बी वाला एलिमेंट है वो ए के अंदर होगा। ठीक, अब हम पूरे जो 6 केसेस पढ़े हैं उसका समरी देखते हैं। तो ये रहा पूरा समरी। ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो बी के अंदर होंगे। सम ए आर बी, कुछ ए, सम ए, कुछ ए बी होंगे। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं होगा। सम नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं होगा। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए, ये जो कुछ ए है ये कुछ ए बी नहीं होंगे। ओनली फ्यू ए इज बी, केवल कुछ ए, केवल कुछ ए बी होंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है जो कि शो कर रहा है ये केवल कुछ ही ए बी हैं। ओनली फ्यू ए इज बी, केवल कुछ ए बी होंगे। ओनली ए इज बी, इसका मतलब कि जो बी का एलिमेंट है वो सारा का सारा ए के अंदर होगा। ओनली ए इज बी, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे सेड कर देंगे। ठीक है, ये ओनली फ्यू ए इज बी और ओनली ए इज बी, इसका एक और अलग से सेशन लिया जाएगा जिसमें इसका पूरा बेसिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया जाएगा। तो इसकी आप टेंशन ना लें, आप फ़िलहाल इन चारों जो केसेस हैं इन पे फोकस करें। सिलॉजिज्म में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जिसमें कुछ स्टेटमेंट दिया होता है और कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं, और ये इनके ऑप्शंस होते हैं, जो कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, अगर पहला सही होता है तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा, अगर दूसरा सही होता है तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ऐसे ही आइदर वन और सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक, ये इसकी स्टेटमेंट है और ये इनके कंक्लूजन्स हैं। हम इसको वेन डायग्राम की मदद से बना के समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे आगे।
तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो हम इसको वेन डायग्राम की मदद से बनाते हैं। ऑल फ्लावर्स आर ट्री, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, जितने भी फ्लावर्स हैं वो ट्री के अंदर होंगे। फ्लावर को हमने एफ से डिनोट किया है और ट्री को टी से, ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर ट्री, जितने भी फ्लावर्स हैं वो टी के अंदर होंगे, ट्री के। ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, जितने भी ट्री हैं, ऑल ट्रीज आर फ्रूट, जितने भी ये ट्री हैं वो फ्रूट्स होंगे। तो हम इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, ये जितने भी ये ट्री हैं वो फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स, ठीक। इस टी को हम अंदर बना लेते हैं। हाँ, इससे थोड़ा समझने में आसानी होगी कि ऑल फ्लावर्स आर ट्री, जितने भी फ्लावर्स हैं वो ट्री के अंदर हैं। ये ट्री, ये बीच वाला सर्किल ट्री का हो गया और ये बड़ा वाला सर्किल फ्रूट का हो गया। तो ऑल फ्लावर्स आर ट्री, जितने भी फ्लावर्स हैं वो ट्री के अंदर होंगे। ऑल ट्रीज आर फ्रूट, जितने भी ट्री हैं वो फ्रूट के अंदर होंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। सम फ्रूट्स आर फ्लावर, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, कुछ फ्रूट फ्लावर होंगे। तो ये रहा बड़ा वाला सर्किल फ्रूट का एरिया और ये छोटा वाला सर्किल रहा फ्लावर का एरिया। तो क्वेश्चन में बोला है सम फ्रूट्स आर फ्लावर, कुछ फ्रूट फ्लावर होंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्रूट है वो फ्लावर वाले सर्किल के, अरे सम फ्रूट आर फ्लावर, तो ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये जो है फ्लावर है, वो फ्रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये फ्लावर हुआ। एक तरह से फ्लावर जो है, ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर ऐसे रखते हैं, पेपर से दिखाते हैं। ये फ्लावर का एरिया हो गया, ये फ्लावर का एरिया हो गया। तो ये फ्लावर का जो एरिया है ये वाला, वो फ्रूट के कुछ एरिया को कवर किया हुआ है एक तरह से। एक कवर क्या, एक तरह समझिए फ्रूट के ऊपर बैठा हुआ है। सम फ्रूट्स आर फ्लावर, कुछ फ्रूट फ्लावर होंगे। तो ये फ्लावर का एरिया फ्रूट के ऊपर है, फ्रूट को कवर किया गया है, इतना हिस्सा को कवर किया हुआ है, जो कि शो कर रहा है कि सम फ्रूट आर फ्लावर, कुछ फ्रूट फ्लावर होंगे। तो ये सही होगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर ने फ्रूट का कुछ एरिया कवर किया हुआ है और इसके अंदर भी तो है, तो इसीलिए सम फ्रूट्स आर फ्लावर करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा है ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट, ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट, मतलब जितने भी ये फ्लावर हैं वो फ्रूट होंगे। तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि ये फ्लावर जो है फ्रूट के अंदर है, पूरा का पूरा फ्रूट के अंदर है। अब फ्रूट के अंदर है तो ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो होगा इसका ऑप्शन ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, दोनों का दोनों फॉलो होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। अगर ये समझ में ना आया हो आपको तो हम अगले क्वेश्चन को और भी अच्छे से और एक बेसिक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सम, सेकेंड क्वेश्चन है सम बुक्स आर बैग। तो ये हो गया आपका बुक और ये हो गया आपका बैग। सम बुक्स आर बैग, कुछ बुक बैग होंगे। तो ये हमने दिखा दिया कि कुछ बुक बैग हैं। आगे है ऑल बैग्स आर ट्री, जितने भी बैग है, बैग को हमने बीजी से डिनोट किया है, ध्यान दीजिएगा, बीजी यानी बैग। तो क्वेश्चन है ऑल बैग्स आर ट्री, जितने भी ये बैग्स होंगे वो ट्री होंगे। तो ये ऑल बैग्स को हमने ट्री के अंदर ले लिया, ऑल बैग्स आर ट्री, जितने भी बैग हैं वो ट्री होंगे, ठीक। कंक्लूजन, कंक्लूजन कह रहा है सम बुक्स आर ट्री, कुछ बुक
ट्री होंगे, सम बुक्स आर ट्री। तो सम बुक्स आर ट्री, तो ये अगर हम देखें कि कुछ बुक ट्री होंगे कि नहीं, तो ये जो डॉट पॉइंट है, ये वाला एरिया ट्री के अंदर है। ये लाइन बुक की है, ये वाली लाइन बुक की है, ये वाली लाइन बुक की है, जो कि ट्री के अंदर है। और हमें क्वेश्चन ही बोला है सम बुक्स आर ट्री, क्या कुछ बुक ट्री होंगे? तो हाँ होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइनिंग है वो इस ट्री वाले लाइन के अंदर है, जिसे हमने ये डॉट से अभी शो किया, जो कि बता रहा है कि सम बुक्स आर ट्री करेक्ट होंगे। तो ये सम बुक्स आर ट्री पॉसिबल है, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो सम बुक्स आर ट्री। आगे है सम ट्रीज आर बुक, क्या कुछ ट्री बुक होंगे? तो हाँ वो भी होंगे। अभी हमने देखा कि सम बुक्स आर ट्री करेक्ट है, तो सम ट्रीज आर बुक वो भी करेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये ट्री वाला लाइन, ये सर्किल का लाइन, ये बुक वाले इस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है इस इतने एरिया में, जिसको हमने डॉट से अभी शो किया। तो सम ट्रीज आर बुक, कुछ ट्री बुक होंगे। सम ट्रीज आर बुक, कुछ ये ट्री बुक होंगे। तो हाँ होंगे, ये वाला एरिया दिखा रहा है कि कुछ ट्री बुक हैं, तो ये भी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि सम बुक्स आर बैग, कुछ बुक बैग होंगे। सम बुक्स आर बैग, तो हमने ये बुक को ये इतना जो सर्किल है बुक का, वो हमने बैग से, ये बैग है, ये रहा बुक, ये रहा बैग, इसको हमने आपस में टच किया। ठीक है, दोनों को कोइंसाइड करवा दिया। और आगे फिर बोला ऑल बैग्स आर ट्री, सारे बैग ट्री होंगे। ये जो बैग है, ये सारे के सारे जो बैग हैं वो ट्री होंगे। तो हमने ट्री को बैग के अंदर बना दिया, एक तरह से ट्री को बैग के बाहर बना दिया, देखें तो। ठीक है, जो कि शो कर रहा है कि सारे के सारे जो बैग हैं वो ट्री के अंदर होंगे। ऑल बैग्स आर ट्री, क्यों? क्योंकि सारे बैग ट्री हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ऑल बैग्स आर ट्री, तो इसीलिए हमने ऐसे बना दिया, जो बता रहा है कि सारे बैग्स ट्री होंगे। ठीक, अब कंक्लूजन, सम बुक्स आर ट्री, कुछ बुक ट्री होंगे। तो ये रहा बुक, ये रहा ट्री, ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं आपस में। ये बुक और ट्री इस पॉइंट पे, इतने एरिया में कॉन्साइड कर रहे हैं, आपस में टच हो रहे हैं, जो कि बता रहा है सम बुक्स आर ट्री करेक्ट होगा। तो ये हमने करेक्ट किया। सम ट्रीज आर बुक, कुछ ट्री बुक होंगे। तो ये बुक रहा, ये रहा ट्री, फिर वो आपस में दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, तो सम ट्रीज आर बुक, ये भी करेक्ट होगा। ठीक, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। आगे बोला है क्वेश्चन में सम काइट्स आर थ्रेड, कुछ काइट थ्रेड होंगे। तो ये रहा काइट और ये रहा थ्रेड। सम काइट्स आर थ्रेड, कुछ काइट, ये काइट का कुछ हिस्सा हो गया थ्रेड। सम काइट्स आर थ्रेड। नो थ्रेड इज निडल, कोई भी थ्रेड निडल नहीं होगा। यानी थ्रेड और निडल में क्रॉस रिलेशनशिप होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये रहा थ्रेड, ये रहा निडल, इन दोनों में क्रॉस रिलेशनशिप होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा आपस में। नो थ्रेड इज निडल, कोई भी थ्रेड निडल नहीं होगा। आगे कंक्लूजन अगर देखें तो सम काइट्स आर निडल, क्या कुछ काइट निडल हो सकता है? तो ये रहा काइट, ये रहा निडल। पहले हम काइट का इस एरिया को देखते हैं जो थ्रेड के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर हम इस एरिया को निडल में ले जाएं तो नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये थ्रेड जो है क्रॉस रिलेशनशिप में है निडल के साथ, और ये काइट जो है थ्रेड का एक हिस्सा हो गया है। थ्रेड का एक हिस्सा हो गया है। अगर थ्रेड का एक हिस्सा हो गया है तो थ्रेड का क्रॉस रिलेशनशिप है निडल से, तो वैसे ही काइट का भी क्रॉस रिलेशनशिप होगा। तो ये हिस्सा तो नहीं जा सकता। अब आते हैं इस हिस्से के अलावे वाले में, जो बचा हुआ हिस्सा है, क्या ये हिस्सा निडल हो सकता है? तो इसको समझने के लिए हम यूज करेंगे रबर बैंड मेथड, जिसको कि रबर बैंड कॉन्सेप्ट भी हम कहते हैं। तो अगर रबर बैंड मेथड की मदद से समझें
तो आप फोकस करें केवल इस एरिया पे, बस इतने एरिया पे, इस वाले एरिया पे नहीं, ये जो बीच में एरिया इस पे नहीं, इतने एरिया पे बस फोकस करें। तो हमें बोला है सम काइट्स आर नीडल, क्या कुछ काइट नीडल हो सकते हैं? तो इस काइट को अगर हम उठा के पकड़ के, इस काइट को अगर हम पकड़ के नीडल में ले जाएं, नीडल में ले जाएं तो क्या ले जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं। देखिए, अगर इस काइट को पकड़ के ऐसे अगर हम नीडल में ले जाएं तो कौन हमें रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। अरे जो क्रॉस रिलेशन है वो तो यहाँ पर न है, लेकिन इस एरिया में तो नहीं है, ये वाले एरिया में तो कोई क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है। तो इस एरिया को पकड़ के काइट के अगर नीडल में ले जाएं तो ये जा सकता है आराम से, और चाहे तो नहीं भी ले जाएं, हमारी मर्जी, नहीं ले जाएं तो ये जा भी सकता है, और चाहे तो नहीं भी जा सकता है। तो यानी कि यहाँ जाने की भी पॉसिबिलिटी है और नहीं जाने की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी, पी यानी कि पॉसिबिलिटी, ये जा भी सकता है निडल में, नहीं भी जा सकता है। ठीक है, अगर हम इस काइट के इस एरिया को, बस इतने एरिया को पकड़ के ले जाएं निडल में तो ये जा भी सकता है और चाहे तो नहीं भी जा सकता है। तो यहाँ दोनों केसेस बन सकता है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी, यानी पी मतलब पॉसिबिलिटी। अब इस पी का क्या रोल है ये हम आगे समझेंगे। नो निडल इज थ्रेड, कोई भी निडल थ्रेड नहीं होगा। नो निडल इज थ्रेड, ये निडल ये थ्रेड। तो यहाँ पे क्रॉस रिलेशनशिप साफ दिख रहा है और क्वेश्चन में बोल रहा है नो निडल इज थ्रेड, तो ये सही हो जाएगा। कोई भी निडल थ्रेड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्रॉस रिलेशनशिप है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता, इसको हम ले नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि बीच में क्रॉस है। ठीक, तो यहाँ पे ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस रबर बैंड मेथड को एक बार और डेप्थ में समझेंगे अगले क्वेश्चन में। उससे पहले पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है एक बार और बता देते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी को पी से नोट करेंगे, जिसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी। ठीक, इसको पी से डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि या तो ये 50% ट्रू होगा या तो ये 50% फॉल्स होगा या रॉन्ग होगा। पॉसिबिलिटी कभी 100% नहीं होता, ये 50-50 होता है। ठीक, या तो सही भी हो सकता है या तो रॉन्ग भी हो सकता है। इसको हम हमेशा डिनोट करेंगे पी से, पी यानी पॉसिबिलिटी। इसको अगले क्वेश्चन में और डेप्थ में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो है ऑल डॉग्स आर लॉयन, ऑल डॉग्स आर लॉयन, जितने भी डॉग्स हैं वो लॉयन के अंदर होंगे। ऑल डॉग्स आर लॉयन, सारे के सारे डॉग्स लॉयन होंगे। नो लॉयन इज टाइगर, कोई भी लॉयन टाइगर नहीं होगा। नो लॉयन इज टाइगर। सम टाइगर्स आर रैट, कुछ टाइगर रैट होंगे। तो ये हो गया सम टाइगर्स आर रैट, ये कुछ टाइगर, यहाँ पे कुछ टाइगर रैट हो गए, सम टाइगर्स आर रैट। कंक्लूजन, सम रैट्स आर डॉग, कुछ रैट डॉग होंगे। तो अब इसको चेक करना होगा। पहले यहाँ पे देखते हैं, ये क्या यहाँ का जो रैट का हिस्सा है ये वाला, क्या ये डॉग हो सकता है? अगर इस रैट के हिस्से को अगर हम डॉग में ले जाएं तो क्या ले जा सकते हैं? ये कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रैट का हिस्सा कांटेक्ट में है किसके? टाइगर के। ठीक है, ये रैट का हिस्सा टाइगर से कांटेक्ट में है और टाइगर जो है क्रॉस रिलेशनशिप बनाता है लॉयन के साथ। ठीक, और लॉयन के अंदर है डॉग, लॉयन के अंदर है डॉग। तो अगर ये कांटेक्ट में है रैट टाइगर के तो ये टाइगर का हिस्सा हुआ, और टाइगर जब लॉयन के अंदर ही नहीं जा पाएगा तो ये डॉग तक कैसे पहुंचेगा? तो ये वाला हिस्सा रैट का तो डॉग नहीं होगा। अब इस हिस्से को छोड़ के, इस हिस्से के अलावा जो बचा हुआ हिस्सा ये हुआ, ये बचा जो हिस्सा है, क्या अब इसमें देखना पड़ेगा क्या यहाँ से सम रैट्स और डॉग हो सकते हैं? तो इसको फिर हम रबर बैंड मेथड से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो
रैट का ये वाला जो एरिया है, अगर हम इसको पकड़ के, बोला है ना सम रैट्स आर डॉग, क्या कुछ रैट डॉग हो सकते हैं, तो इस एरिया को पकड़ के अगर हम डॉग में ले जाएं तो ले जा सकते हैं। ये आसानी से पहुंच जा रहा है, यहाँ पे कोई बीच में नहीं रोक रहा है, ठीक है, कोई भी बीच में इसको नहीं रोक रहा है। अगर हम इस रैट के एरिया को पकड़ के यहाँ पे डॉग में ले जाएं तो ये आराम से जा पा रहा है, कोई नहीं रोक रहा है बीच में, ठीक। और चाहे तो नहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे तो हम नहीं भी ले सकते हैं, इसको यहीं पे रहने दें, नहीं ले जाएं। तो यानी कि ये जा भी सकता है डॉग में और नहीं चाहे तो नहीं भी जा सकता। तो ये पॉसिबिलिटी है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ये 100% ट्रू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो ये 50-50 केस है। तो यहाँ पे पी लिखेंगे, जब भी 50-50 केस आएगा, 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे लिखेंगे पी। अब ये मत सोचिएगा कि इसको भी, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी रबड़ रख के इसको खींच के ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये कांटेक्ट में है टाइगर के, और टाइगर का यहाँ पे क्रॉस रिलेशन है, ठीक है, लॉयन के साथ। तो ये वाला एरिया नहीं जा सकता, लेकिन ये वाला एरिया को पकड़ के डॉग में ले जा सकते हैं, ठीक है। आगे है नो रैट इज डॉग, कोई भी रैट डॉग नहीं है, कोई भी रैट डॉग नहीं है, कोई भी रैट डॉग नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो ये वाला तो नहीं है, क्रॉस रिलेशन, सेम बात। लेकिन ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी बताएं, नो रैट इज डॉग, ये रहा रैट, इसको पकड़े यहाँ से हमने और ये ले गए डॉग में, ये गया, ये गया। चाहे तो नहीं भी ले जाएं, यहीं पर रहने दें इसको, नहीं ले जाएंगे। तो ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि नो रैट इज डॉग, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ भी 50-50 का केस है, तो यहाँ भी लिखेंगे पी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ईदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। वो कैसे, तो इसके 3 केसेस होते हैं, 3 रूल हैं एक तरह से ईदर और होने के। तो ये रूल ये रहा, तो ये रूल है, कंडीशन कहें, कंडीशन ऑफ ईदर और का कंडीशन, ये 3 कंडीशन है, ठीक है। पहला ये कि 2 पी होने चाहिए आंसर में, ठीक है, जो हम कंक्लूजन से आंसर ड्राइव कर रहे हैं उसमें कम से कम 2 पी होने चाहिए, ठीक। दूसरा, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम मतलब ये रैट डॉग, यानी कि एक में रैट डॉग है तो दूसरे में भी रैट डॉग हो सकता है। यानी अगर एक में ए और बी है तो दूसरे में भी ए और बी होना चाहिए। अगर एक में बॉक्स एंड टिफिन है तो दूसरे में भी बॉक्स और टिफिन होना चाहिए, यानी एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक। थर्ड कंडीशन है कि एक जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा जो कंक्लूजन है वो निगेटिव होना चाहिए। तो ये देखिए, सम रैट्स आर डॉग, ये पॉजिटिव बता रहा है सम, और ये जो है नो निगेटिव बता रहा है, नो रैट इज डॉग। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, एक निगेटिव, ठीक। ये पॉजिटिव सेंटेंस ऑल से भी स्टार्ट हो सकता है, सम से भी स्टार्ट हो सकता है। निगेटिव सेंटेंस जो है नो भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहने का मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव, ठीक। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ईदर और। तो यहाँ पर देखते हैं तीनों कंडीशन, क्या हमारे पास 2 पी हैं, तो 2 पी आ गए, ठीक। अब देखना है दूसरा ऑप्शन देखना है कि एलिमेंट क्या सेम है। तो एलिमेंट देखें, यहाँ पे एलिमेंट है रैट और डॉग, यहाँ पे भी एलिमेंट है रैट और डॉग, तो यहाँ पे भी एलिमेंट सेम हो गए, ठीक। दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया, पहला भी सेटिस्फाई, दूसरा भी सेटिस्फाई। तीसरा देखना है क्या, एक सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा सेंटेंस निगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए, सम रैट्स आर डॉग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है। नो रैट्स इज डॉग, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर गए तो हमारा आंसर होगा ईदर और, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसको और डेप्थ में समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे दिया हुआ है ऑल किट कैट्स
आर डेयरी मिल्क, सारे के सारे किटकैट डेयरी मिल्क हैं। ऑल किटकैट्स आर डेयरी मिल्क। जितने भी किटकैट हैं वो डेयरी मिल्क के अंदर हैं। ऑल किटकैट्स आर डेयरी मिल्क। सम डेयरी मिल्क्स आर 5 स्टार। कुछ डेयरी मिल्क, ये जो डेयरी मिल्क का कुछ हिस्सा है वो है 5 स्टार। सम डेयरी मिल्क्स आर 5 स्टार। कुछ डेयरी मिल्क का हिस्सा 5 स्टार है। कंक्लूजन दिया है सम किटकैट्स आर 5 स्टार। कुछ किटकैट 5 स्टार हैं, कुछ किटकैट जो है 5 स्टार है। तो ये रहा किटकैट, ये रहा 5 स्टार। अगर हम किटकैट को 5 स्टार में ले जाएं तो क्या ले जा सकते हैं? तो इसको फिर रबर बैंड मेथड से समझते हैं। ये रहा किटकैट। अगर इसको किटकैट को पकड़कर 5 स्टार में ले जाएं तो ये चला गया, ठीक। सम किटकैट्स आर 5 स्टार। कुछ किटकैट क्या 5 स्टार हैं? सम किटकैट्स आर 5 स्टार। तो ये किटकैट 5 स्टार हो सकता है। अगर पकड़ के ले जाएं तो ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बीच में कोई क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है। अगर क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है तो चाहे तो इस किटकैट को ऐसे पकड़ के, इस किटकैट को यहाँ से पकड़ के, ठीक, इसको सीधे पकड़ के यहाँ पे ले जा सकते हैं 5 स्टार में। और चाहे तो इसको यहीं पर रहने दें, नहीं ले जाएं, ठीक। तो ये हो भी सकता है 5 स्टार, नहीं भी हो सकता है 5 स्टार। यहाँ 50-50 केस है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे पी यानी पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब ये मत कहिएगा कि अरे नहीं जाएगा, अरे जा सकता है। कहाँ बीच में कोई क्रॉस रिलेशनशिप है क्या? बीच में कोई क्रॉस रिलेशनशिप तो है नहीं कि रुक जाएगा, नहीं जा सकता। क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है तो हम पकड़ के ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वही अगर हम पकड़ के ले गए तो ये 5 स्टार हो सकता है। नहीं ले जाएं, मन करे नहीं ले जाइए तो नहीं भी हो सकता है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 50-50 केस है तो पी लिख देंगे। पी यानी पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे देखिए, ऑल डेयरी मिल्क्स आर किटकैट। क्या सारे डेयरी मिल्क किटकैट हो सकते हैं? तो ये बड़ा वाला सर्किल जो है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है ये आपका है डेयरी मिल्क का, और ये जो छोटा वाला सर्किल है ये है किटकैट का। तो अगर डेयरी मिल्क को किटकैट बनाना है तो अगर हम ये किटकैट को एक्सपेंड कर दें, ऐसे बड़ा कर दें डेयरी मिल्क के साइज का, ठीक, तो डेयरी मिल्क जो है किटकैट हो जाएगा, ठीक। अगर इसको एक्सपेंड कर दें, किटकैट को ऐसे पकड़ के एक्सपेंड कर दें डेयरी मिल्क के साइज का, तो ये डेयरी मिल्क ऑटोमेटिक किटकैट हो जाएगा, ठीक है। और चाहे तो ना एक्सपेंड करें, अगर नहीं हम एक्सपेंड करते हैं तो ये डेयरी मिल्क जो है किटकैट नहीं रहेगा, ठीक। यानी कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें किटकैट को तो ऑल डेयरी मिल्क आर किटकैट राइट हो जाएगा। और अगर हम इसको एक्सपेंड ना करें तो ऑल डेयरी मिल्क आर किटकैट रॉन्ग हो जाएगा, यानी 50-50 केस है। तो यहाँ पे भी हो भी सकता है सारे के सारे डेयरी मिल्क किटकैट, और नहीं भी हो सकता है। इसको अपोजिट वे से समझते हैं, कुछ और वे से। अगर हम ये डेयरी मिल्क को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, कॉन्ट्रैक्ट यानी ये डेयरी मिल्क को पकड़ के दबा के छोटा कर दें और ये किटकैट के बराबर कर दें। डेयरी मिल्क को ये पकड़ें, इसको ऐसे दबाएं और ये किटकैट के अंदर कर दें, तो ऑल डेयरी मिल्क आर किटकैट हो जाएगा। और अगर नहीं दबाएं, इसको जस का तस रहने दें, तो ये किटकैट नहीं भी होगा। पूरा का पूरा डेयरी मिल्क किटकैट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हम इसको दबाएंगे नहीं तो ये वाला एरिया जो बचा है, ये वाला एरिया, ये कभी किटकैट में नहीं जाएगा। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे पी। आगे, नो 5 स्टार इस किटकैट, कोई भी ये 5 स्टार किटकैट नहीं होगा। तो वही केस है, इस 5 स्टार को पकड़ें किटकैट मिलेगा, जा सकता है। चाहें तो नहीं भी ले जाएं, नहीं भी जा सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, 50-50 केस है। जा भी सकता है, पकड़ के ले जाए, धक्का मारे इसको कि जा भाई, तो जा भी सकता है। नहीं ले जाएं तो नहीं भी जा सकता है। तो यहाँ 50-50 केस है, तो ये भी पॉसिबिलिटी में आएगा, ठीक। अब जो ये पी है, पी के फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है। अगर कोई नॉर्मली स्टूडेंट जब करता है
तो क्या करता है ना कि सम क्राइटेरिया 5 स्टार लिखेगा, ये 5 स्टार, ये क्राइटेरिया करेगा नहीं, ये नहीं हो पाएगा। फिर देखेगा ऑल डेयरी मिल्क आर किटकैट, अब ये वाला देखिए, रुकिए, ऑल डेयरी मिल्क आर किटकैट, ये देखेगा ये, फिर ये नहीं जाएगा, फिर इसको भी काट देगा। फिर ये देखेगा 5 स्टार और किटकैट, अच्छा ये भी नहीं हो रहा, ये ऐसे करेगा, देखेगा अच्छा ये भी नहीं जा रहा किटकैट। आप ये वाला रूल ना अपनाएं। इसमें दिक्कत क्या होता है कि एग्ज़ाम कंडीशन में जल्दीबाजी में लोग देखते अरे तो कुछ भी फॉलो नहीं हुआ, तो लिख देंगे नन फॉलोस, नन फॉलो। जल्दी जल्दी में गड़बड़ी ये हो जाती है यहाँ पे कि इधर और का दिमाग में नहीं आता है। जब ज़्यादा कंक्लूजन होता है तो इधर और दिमाग में नहीं आता, जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम कंडीशन में टिक आप लोग मार के निकल जाएंगे नन फॉलो। लेकिन ये जब रहेगा पीपी लिखा रहेगा तो ये आपको दिमाग में याद दिलवाएगा कि जब भी दो या दो से अधिक पी आ जाए तो यहाँ इधर और हो सकता है। ये पी आपको याद दिलवाएगा कि जब भी ऐसा आ जाए तो इधर और हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने में कुछ नहीं पता चलता है कि इधर और होगा कि नहीं। अब 3 पी आ गया, हमने पहले ही बोला था मस्ट इंक्लूड 2 पी, मिनिमम 2 पी होना चाहिए। जहाँ 2 पी दिखा दिमाग में आना चाहिए कि इधर और यहाँ हो सकता है, ठीक है, इधर और यहाँ हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या होता है ना, एग्ज़ाम कंडीशन में जल्दीबाजी में नन फॉलो पर टिक हो जाता है जल्दीबाजी में। लेकिन ये वाला रहेगा तो आपको याद दिलवाएगा कि इधर और हो सकता है। अब अगर मस्ट इंक्लूड 2 पी, अब 2 पी तो है, 3 है, अब 2 दिख गए तो आगे, अब 2 दिख गए तो आगे देखना है एलिमेंट सेम। अब इन तीनों में किसी एक को पकड़ लें, मान लीजिए पहले वाले पकड़ लें, किटकैट 5 स्टार, ये पकड़ लिए किटकैट और 5 स्टार। अब देखना है इन दोनों में कहीं किटकैट 5 स्टार है तो यहाँ डेयरी मिल्क है, यहाँ किटकैट है, यहाँ 5 स्टार है, यहाँ किटकैट। अच्छा हाँ, यहाँ मिल गया, पहला और तीसरा मैच कर गया। एलिमेंट तो अभी तक सेम हो गया, अभी तक एलिमेंट सेम हुए हैं। अभी हमने एलिमेंट देखा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है, मस्ट इंक्लूड 2 पी, 3 पी दिख रहे थे तो ये तो पहला पकड़ में आ गया कि 2 पी तो है, मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा एलिमेंट सेम, ये पहला और तीसरा में एलिमेंट सेम मिल गया, ठीक। अब तीसरा देखना है कि एक स्टेटमेंट जिसमें हमने एलिमेंट सेम पाया है उसमें एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा है सम किटकैट्स आर 5 स्टार, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सम पॉजिटिव है। यहाँ लिखा है नो 5 स्टार इज किटकैट, कोई भी 5 स्टार किटकैट नहीं है, निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन है। तो सम नो, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए। आंसर हो जाएगा इधर और, ऑप्शन नंबर सी। नो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 दिए हुए, 1 2 3। यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। यहाँ जब ऑप्शन बनेगा, यहाँ ऑप्शन, तो ऐसे कुछ ऑप्शन बना रहेगा, ठीक है। ये जो मैंने ऑप्शन बनाए हैं 2 कंक्लूजन को लेकर बनाए हैं। जब भी 2 से ज़्यादा कंक्लूजन हो जाएंगे, 3 4 5, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन भी देगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ठीक। उम्मीद है समझ आया होगा। सम फ्रूट आगे दिया है, सम फ्रूट्स आर केक, तो ये फ्रूट हो गया, ये केक हो गया। सम फ्रूट्स आर केक, ऑल केक्स आर इंक, जितने भी केक्स हैं वो इंक होंगे। तो ऑल केक्स आर इंक, जितने भी केक्स होंगे वो इंक होंगे। इनको हम अंदर बना देते हैं, ये जो केक है इसको अंदर ले लेते हैं और इंक को भी अंदर, या फिर छोड़िए ऐसे ही रहने दीजिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये जो है एफ है यानी फ्रूट, ये जो है सी का है यानी केक, और ये जो है आई यानी कि इंक, ठीक है। इस सी को अंदर भी लिख सकते हैं, आई को भी वैसे ही, एफ को भी वैसे ही, अच्छा है तो बाहर भी लिख सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, जैसे आपको आसान पड़े। तो आगे दिया है सम इंक्स आर ब्लू, ये वाला इंक का है, तो सम इंक्स आर ब्लू, कुछ इंक ब्लू होंगे, सम इंक्स आर ब्लू। अब आते हैं कंक्लूजन पे, लिखा है सम इंक्स आर फ्रूट, कुछ इंक फ्रूट होंगे। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो बीच में जो सबसे बड़ा लाइन दिख रहा है, ये इंक का हो गया, और ये वाला
फ्रूट का हो गया। तो बोला है कि सम इंक, सम मीन्स कुछ इंक, सम इंक्स आर फ्रूट, कुछ इंक फ्रूट होंगे। तो ये इंक का लाइन है और इधर से ये वाला फ्रूट का लाइन है, दोनों आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन में भी बोला है कि सम इंक्स आर फ्रूट, कुछ इंक फ्रूट होंगे। तो ये देखिए ये इतना एरिया इंक और फ्रूट का आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, टच में आ रहे हैं। तो सम इंक्स आर फ्रूट राइट होगा। ठीक है, आगे है सम केक्स आर फ्रूट, कुछ केक फ्रूट होंगे। सेम वही चीज़ कि ये है आपका फ्रूट, देखिएगा ये है आपका पूरा फ्रूट, ये फ्रूट है, ये पूरा फ्रूट है। अब क्वेश्चन में बोला है सम केक्स आर फ्रूट, कुछ केक फ्रूट है। तो ये केक है, ये फ्रूट है और इन दोनों का ये वाला हिस्सा आपस में टच में आ रहा है। ठीक है, सम केक्स आर फ्रूट, यहाँ पे सम केक्स आर फ्रूट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, सम केक्स आर फ्रूट राइट हो जाएगा। आगे है सम ब्लू आर केक, कुछ ब्लू केक होंगे। ये रहा ब्लू, ये रहा केक। फिर वैसे ही इमेजिन कीजिए जैसे हमने रबर बैंड मेथड में बताया था। ये रहा ब्लू, ये रहा आपका केक। तो अगर हम इस ब्लू को केक में ले जाएं तो क्या ले जा सकते हैं? अब इसको विजुअली इमेजिन कीजिए। ठीक है, अगर इस ये जो है आपका क्या था, ब्लू को केक में ले जाएं तो क्या ले जा सकते हैं? तो अब ये ब्लू है, मान लीजिए इसको धक्का लगा रहे हैं हम लोग, ये धक्का लगाएं तो ये या तो इसको इसका समझिए, ये देखिए बी से ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लू है, कहाँ ले जाना था ब्लू को, कहाँ गया, सम ब्लू आर केक, कुछ ब्लू केक हैं। तो ये रहा केक, ये वाला जो सर्किल है ये वाला केक है। तो अब इसको धक्का लगाइए ब्लू को कि भैया जा तू केक में, तो देखिए धक्का लगाने पे ये केक में जा रहा है। ठीक है, केक में जा रहा है, चाहे तो नहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ब्लू जो है इसको उठा के केक में ले जा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी ले जा सकते। तो ये पॉसिबिलिटी होगा, पी यानी पॉसिबिलिटी। आगे है सम ब्लू आर इंक, कुछ ब्लू इंक होंगे। तो ये रहा ब्लू, ये बड़ा बीच में जो बड़ा वाला सर्किल है ये इंक, और ये दोनों का बीच में कांटेक्ट, सम ब्लू आर इंक। ये साफ दिख रहा है कि कुछ ब्लू इंक होंगे, तो ये सही हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे होगा ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, केवल फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ फॉलो करेगा, थर्ड नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, थर्ड ये बस पॉसिबिलिटी है, बस पॉसिबिलिटी है, हमारा फॉलो करेगा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, जब कंक्लूजन ज़्यादा होते हैं तो ऑप्शन भी उस हिसाब से बने होते हैं, तो इसको लेके आप टेंशन में ना होइएगा। तो ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जितना पढ़ा है, इस क्वेश्चन की मदद से सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लिखा है ऑल डॉग्स आर कैट, जितने भी डॉग्स हैं, ऑल डॉग्स आर कैट, जितने भी डॉग्स हैं वो कैट हैं। ऑल कैट्स आर स्नैक, अब इसी के ऊपर जितने भी कैट्स हैं वो क्या हैं? स्नैक्स हैं। ऑल कैट्स आर स्नैक। सम स्नैक आर रैट, कुछ स्नैक रैट हैं। सम स्नैक, ये देखिए स्नैक का लाइन है और ये रैट का कांटेक्ट में आ गया ना, सम स्नैक्स आर रैट। सम रैट्स आर टाइगर, कुछ रैट टाइगर हैं। सो सम रैट्स आर टाइगर। नो टाइगर इज लॉयन, कोई भी टाइगर लॉयन नहीं है। नो टाइगर इज लॉयन। ये हमने स्टेटमेंट से ये वेन डायग्राम बनाया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। आप हो सके तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करने का कोशिश करें और फिर हमारे आंसर से मैच करें। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सम रैट्स आर कैट, कुछ रैट्स कैट हैं। तो ये रहा रैट, ये रहा कैट, ये रहा रैट, ये रहा कैट। आप इसको फिर वही रबर बैंड मेथड वाला कॉन्सेप्ट से इमेजिन कीजिए। अब मेंटली इमेजिन करेंगे तभी हो पाएगा, बार बार रबड़ की मदद से करने पे आदत पड़ जाएगी। तो इसको मेंटली इमेजिन कीजिए कि सम रैट्स आर कैट, क्या कुछ ये रैट जो है कैट हो सकते हैं? तो इस रैट के हिस्से को खींच के लाते हैं कैट के अंदर। इसको अगर हम पकड़ के इसको कैट में ले जाएं, ठीक है, इसको पकड़ें ऐसे, ये इसको खींच के ले जाएंगे कैट में यहाँ तक,
यहाँ तक लाएं। क्या आ सकता है? आ सकता है, ये आ भी सकता है और चाहे तो नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 100% ट्रू नहीं है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, आगे देखिए, सम टाइगर्स और डॉग, कुछ टाइगर डॉग है। ये रहा टाइगर, ये रहा डॉग, सेम वही कॉन्सेप्ट। इस टाइगर को पकड़िए और इसको खींच कर लाइए डॉग के अंदर। इसको पकड़िए ऐसे, ये उसको पकड़िए और इसको खींच के लाइए डॉग के अंदर। ये जा भी सकता है और चाहे तो मत ले जाइए, तो ये नहीं भी जा सकता है। तो ये भी 50-50 है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब जहाँ 2 आया तुरंत दिमाग में रखे रहिएगा कि इधर और हो सकता है, लेकिन हम पहले आगे देख लेते हैं। सम स्नैक्स और डॉग, कुछ स्नैक डॉग हैं। ये रहा बड़ा वाला सर्किल स्नैक और ये अंदर वाला सर्किल रहा डॉग। तो बोला है सम स्नैक और डॉग, कुछ स्नैक डॉग होंगे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये डॉग जो है, ये जो डॉग है ये स्नैक के अंदर है। या तो एक तरह से देखें तो ये स्नैक के ऊपर बैठा हुआ है, या तो फिर ऐसे भी देखें तो स्नैक के अंदर है। दोनों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये डॉग स्नैक के ऊपर बैठा हुआ है तो स्नैक का कुछ हिस्सा तो घेरा हुआ है ना। हाँ, या फिर स्नैक के अंदर है तो स्नैक के अंदर है तो स्नैक का ये इतना एरिया घेरा हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि सम स्नैक और डॉग, ये कुछ स्नैक डॉग है। ये दिख रहा है ना, सम स्नैक और डॉग। तो इसको हम राइट बोलेंगे कि हाँ सम स्नैक, सम कुछ सम स्नैक्स, अरे सम स्नैक और डॉग, कुछ स्नैक डॉग है। तो ये राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया डॉग का स्नैक को कवर किया हुआ है। तो सम स्नैक और डॉग ये राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सम टाइगर और स्नैक, कुछ टाइगर, ये जो टाइगर है वो स्नेक है। सेम कॉन्सेप्ट, इस टाइगर को पकड़िए यहाँ से, ये इसे पकड़िए, वही रबर बैंड मेथड वाला कॉन्सेप्ट है। इसको टाइगर को पकड़िए यहाँ से और लाइए खींच के कहाँ? स्नेक में। तो इसको जब हम खींच के ऐसे लाएंगे स्नेक के अंदर तो क्या ये आ सकता है? हमें बोला है ना क्वेश्चन में, कहा गया कि सम टाइगर आर स्नेक, कुछ टाइगर स्नेक होंगे। तो टाइगर को पकड़ के अगर स्नेक में लाएं तो ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। इसको पकड़ के ऐसे लाइए इधर, ये आ भी सकता है, अब मत लाइए तो नहीं भी आ सकता। तो ये भी पॉसिबिलिटी है एक तरह से, पी यानी पॉसिबिलिटी। आगे है सम टाइगर और लॉयन, कुछ टाइगर लॉयन होंगे। ये रहा टाइगर, ये रहा लॉयन। अभी कैसे होंगे यहाँ पे? तो साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पे क्रॉस रिलेशनशिप है। तो जब क्रॉस रिलेशनशिप होता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सम टाइगर्स और लॉयन आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये 100% रॉन्ग है। ठीक, ये बोल रहा है कि सम कुछ होंगे, सम टाइगर और लॉयन, ये सम टाइगर जो है लॉयन होंगे। अरे कहाँ से होंगे भाई? ये क्रॉस रिलेशन है बीच में, नहीं होंगे। तो ये 100% फॉल्स है, काट देंगे। ठीक, पी तब लिखते हैं जब 50-50 का केस होता है, क्रॉस तब लिखते हैं जब 100% दिख रहा है कुछ। आगे देखिए, नो रैट्स आर कैट, कोई भी रैट कैट नहीं होगा। ये रहा रैट और ये रहा कैट। ये रैट को पकड़िए ऐसे और ये कैट ही, ये रहा सी से कैट। इसको रैट को पकड़ के लाइए कैट में, आ सकता है। आज चाहिए तो मत लाइए, नहीं भी आ सकता। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि पी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अब इसमें होता क्या है, एग्जाम कंडीशन में बच्चे बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट लिखते हैं, यहाँ पे भी कट करते हैं, यहाँ पे भी कट लिखते हैं और यहाँ पे भी कट लिखते हैं। और एग्जाम कंडीशन में जल्दी जल्दी में देखते हैं, अच्छा ये 1 2 3 थर्ड वाला जो है सही है तो लिख देंगे ओनली थर्ड फॉलो, तो टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब भी आप पी ये लिखेंगे, पी पॉसिबिलिटी लिखे रहेंगे, तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि इधर और केस आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो हमने कंडीशन ये दिया हुआ था, ये जो कंडीशन कि मस्ट इंक्लूड 2 पी। अब यहाँ तो 4 पी हैं, अगर 2 या 2 से अधिक पी जहाँ हुए दिमाग में आना चाहिए कि इधर और हो सकता है, तो मस्ट इंक्लूड 2 पी। पहला तो कंडीशन फॉलो हो रहा है हमारा, तो पी 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 बहुत सारे पी हैं। ठीक, अब दूसरा एलिमेंट सेम। अब एलिमेंट सेम करने के लिए आपको घबराना नहीं है, किसी भी एक पी को पकड़िए ना। पहले मान लीजिए इसको ही पकड़ लीजिए, पहले दूसरे इसको पकड़ लीजिए। ये कौन सा है? 1 2 3 फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला पकड़िए। तो टाइगर और स्नैक, टाइगर और स्नैक देखना है ना आपको, तो आप टाइगर स्नैक सबसे मत मिलाइए, जहाँ पी है उससे मिलाइए। पी कहाँ है? लास्ट में है, देखिए टाइगर स्नैक लास्ट में है नहीं है। फिर कहाँ है? सेकंड और
फर्स्ट पे है, सेकंड और फर्स्ट पे टाइगर और स्नेक है, टाइगर और डॉग है, स्नेक नहीं है। यहाँ भी टाइगर और यहाँ पे रैट और कैट है, टाइगर और स्नेक नहीं है। हमें चाहिए था क्या, टाइगर और स्नेक। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा इधर और में। अब बच आइए आखिरी वाले में, नो रैट्स आर कैट। अब जैसे मन वैसे चेक करिए ना, सीक्वेंस में भी चेक कर सकते हैं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। लास्ट में देखिए लिखा है नो रैट और कैट यहाँ पे, तो हमें चाहिए लास्ट में लिखा है रैट और कैट। तो रैट और कैट किससे मैच करेंगे, अब इससे मत मैच करिएगा, ये तो वैसे ही निगलेक्ट हो चुका है, ठीक है, टाइगर और स्नेक। तो आइए अब सीधे दूसरे और पहले से मैच करिए इसको, जो जहाँ मैच करेंगे टाइगर और डॉग, हमें चाहिए था रैट और कैट, ये तो टाइगर और डॉग है। पहले में देखिए यहाँ पे रैट और कैट, ये मैच हो गया। देखिए लास्ट में रैट और कैट, फर्स्ट में रैट और कैट, तो ये मैच, एलिमेंट सेम। अब ये मैच होते ही अब इसको मत मैच करिएगा, क्यों, क्योंकि ये तो वैसे ही मैच हो चुका है इसके साथ। ये जब मैच कर रहे थे तो इसके साथ मैच किए ही थे, और ये इन दोनों से मैच होगा नहीं, क्योंकि ये दो मैच हो गए इधर, और बस दो में ही बनता है, 3 4 में नहीं बनता है, ठीक है, सिर्फ दो में ही बनता है। तो ये हो गया मैच, तो हमारा एलिमेंट भी सेम हो गया। अब आगे देखना है क्या दोनों एलिमेंट जो सेम हुए हैं, रेड कैट क्या एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए सम रैट और कैट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नो रैट और कैट, नो यानी निगेटिव, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा प्लस माइनस भी फॉलो हो गया। तो हमारा आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सिक्स्थ फॉलो एंड थर्ड फॉलो, ठीक है, ये नहीं कुछ है, इधर फर्स्ट और सिक्स फॉलो या ये थर्ड फॉलो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। अभी मेरे पास और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने ये चैनल नया स्टार्ट किया है और मुझे कोई आइडिया नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ खास, और अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो ऑफलाइन ही बच्चों को गाइडेंस दी है, तो उसीलिए मैं सेशंस को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, एक मैक्स टू मैक्स 1 आवर के ही आसपास के ही रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ज़्यादा सेशंस को फालतू में नहीं खींचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है सम पेन्स आर की, कुछ पेन्स की हैं। ये रहा पेन, ये रहा की, सम पेन्स आर की। आगे बोला है कि सम कीज आर बल्ब, कुछ की बल्ब हैं, ये की रहा, ये रहा बल्ब, सम कीज आर बल्ब। फिर बोला है ऑल बल्ब्स आर कार्ड, जितने भी बल्ब हैं वो कार्ड हैं, जितने भी बल्ब हैं वो कार्ड हैं। इसको बाहर लिख लेते हैं, सी को, कार्ड। प्लीज़ दोस्तों सेशन को लाइक करिएगा, और जो भी आपको सेशन में कमियां लग रही हों आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। ये मैं पहली बार ले रहा हूँ ऑनलाइन, मुझे कोई आइडिया नहीं है ख़ास इसके बारे में, तो चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं, आगे देखते हैं। नो कार्ड्स आर पेपर, कोई भी कार्ड पेपर नहीं है, तो ये रहा कार्ड पेपर, ये पेपर PR लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे पेन है, पेन्स। ठीक है, आप पूरा नाम ना लिखा करें, बस हल्का हल्का एक डिनोट कर दिया करें नाम से हल्का सा, कि C स्टैंड फॉर कार्ड, B स्टैंड फॉर बल्ब, ऐसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं कंक्लूजन में। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करें, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उम्मीद है आपने कोशिश किया होगा। अब हम देखते हैं, नो बल्ब इज़ पेपर, कोई भी बल्ब पेपर नहीं है। ये रहा बल्ब, ये रहा बल्ब, ये अंदर वाला सर्किल, ये रहा बल्ब, और ये रहा पेपर। ठीक है, नो बल्ब इज़ पेपर, कोई भी बल्ब पेपर नहीं है। तो क्या कोई भी बल्ब पेपर नहीं है, ये क्या सही है? अगर हम देखें तो ये पेपर कार्ड के अंदर नहीं आ सकता। आप इस पेपर को पकड़िए, कार्ड में नहीं ला सकते क्योंकि बीच में क्रॉस रिलेशन है। अगर आप कार्ड में ही नहीं ला सकते तो बल्ब में कैसे ले जा पाएंगे, क्योंकि बल्ब तो अंदर है ना कार्ड के, बल्ब अंदर है कार्ड के। जब बल्ब अंदर है कार्ड के तो पेपर यहाँ, बल्ब यहाँ नहीं ले जा सकते। तो ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि नो बल्ब इज पेपर, क्वेश्चन भी बोल रहा है कि कोई भी बल्ब पेपर नहीं होगा। ये जो बल्ब है पेपर नहीं होगा। आप इस बल्ब को पेपर में नहीं ले जा पाएंगे, क्यों? बीच में क्रॉस रिलेशन है। ये
क्रॉस रिलेशन में है, ठीक है। कार्ड को टच ही नहीं कर पाएगा पेपर, तो बल्ब को कैसे टच कर पाएगा? बल्ब कार्ड का हिस्सा है ना, कार्ड के अंदर तो कार्ड का हिस्सा है ना। तो जब कार्ड ही को टच नहीं कर पाएगा पेपर, तो बल्ब को कैसे टच कर सकता है? तो नो बल्ब इस पेपर, कोई भी बल्ब पेपर नहीं होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक। आगे है सम कार्ड्स आर की, कुछ कार्ड की हैं। ये बड़ा वाला सर्किल कार्ड है, ये वाला सर्किल की है। तो क्या कार्ड और की में कोई रिलेशन है? तो ये रहा की का लाइन, ये रहा कार्ड का लाइन, दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, इतना में तो रिलेशन बन रहा है इनमें। तो सम कार्ड्स आर की, कुछ कार्ड की हैं, ये सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक। सम कीज आर नॉट पेपर, कुछ की पेपर नहीं है। तो ये रहा की, ये रहा पेपर, ये रहा की, ये रहा पेपर। तो पहले आप की के इस एरिया को देखिए, इधर वाले, इसको 3 पार्ट में देखिए। चलिए 3 पार्ट में दिखाते हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। ये पार्ट जो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, ये पार्ट जो पेन के कांटेक्ट में है, ये पार्ट जो इधर कांटेक्ट में बना रहा है। तो पहले इस पार्ट को देखते हैं। क्या इस पार्ट को, वैसे आप पार्ट में मत देखिएगा, आप लोग डायरेक्ट देखिएगा। ये मैं बेसिक सेशन ले रहा हूँ, स्टार्टिंग है, तो इसीलिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ। वैसे जब आप एक सेशन, दूसरा सेशन, 3 सेशन ले लेंगे तो आप डायरेक्ट देखते ही समझ जाएंगे। तो ये मैं बस बेसिक बता रहा हूँ जो बिगनर है। तो पहले इस पार्ट को देखते हैं। ये भी तो की है जो पेन के कांटेक्ट में है। तो क्या था, सम कीज आर नॉट पेपर। तो इस की को देखते हैं। अगर इस की को हम उठाकर, सेम वही लॉजिक है रबर बैंड मेथड वाला जो पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था। इस की को उठाकर या खींचकर जैसे भी ले जाए पेपर में, तो कोई रोक सकता है? इतने एरिया को ले जाए तो ले रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसका तो ये पॉसिबिलिटी आ रहा है। इस एरिया को देखते हैं, इस एरिया को पकड़ के ले जाएं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं समझा रहा हूँ उसी लिए, ठीक है, जो बिगिनर उनके लिए, उनके हिसाब से। इस एरिया को पकड़ के ले जाएं, जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला है सम कीज आर नॉट पेपर, कुछ की पेपर नहीं होंगे। कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि कुछ की पेपर नहीं होंगे। ये पक्का है कि कुछ की पेपर नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। तो सम कीज आर नॉट पेपर, कुछ की पेपर नहीं होंगे। तो की का भी एरिया को देखिए, ये की का एरिया कांटेक्ट बनाया है आपका किससे? कार्ड से, बल्ब से। तो पहले तो देखिए कार्ड से देख लीजिए आप, ये की का एरिया कार्ड से जब कांटेक्ट बनाया है, तो कार्ड का ये एरिया पेपर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता। तो ये तो की का ये वाला एरिया कार्ड का हिस्सा हुआ ना। जब कार्ड से कांटेक्ट बनाया तो कार्ड का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ ना। तो ये वाला डेफिनेटली पेपर नहीं होगा, ये वाला डेफिनेटली पेपर नहीं होगा। तो ये वाला डेफिनेटली पेपर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, नहीं होगा। तो सम कीज आर नॉट पेपर, ये भी बोल रहा है कि कुछ की पेपर नहीं होगा। तो सही बात है भाई, नहीं होगा। कुछ की, कुछ तो नहीं होगा, ये कुछ पॉसिबिलिटी में आ रहा है, लेकिन कुछ तो नहीं होगा। तो यही कुछ जो है नहीं होगा, तो ये सही होगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। करीब 15 से 20 सेट क्वेश्चंस के लगाएंगे, और मैं पक्के वादे के साथ कह सकता हूं अगर वो 15 से 20 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आपको सिलॉजिस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बचा ओनली और ओनली फ्यू का, तो उसका एक और सेशंस में लूँगा, जैसे पूरा बेसिक से अच्छे से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।